Hello friends, today's topic is WAT, Word Association Test। जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। I want to clear one thing that in SSB, WAT is the this is also the test of your imagination, not the test of your in your briefing. Assessors, the conducting officer says that TAT is the test of your imagination and WAT is also the test of your imagination. इस टेस्ट में अगर आप साइकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन की बात करें तो ये आपके रिकमेंडेशन पे ज़्यादा असर नहीं डालता है, बट ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। GTO अपना जो भी रिकमेंडेशन है वो आपकी TAT बेस पे लेते हैं, बट अगर उनको कोई डाउट है तब वो WAT से उसका कंफर्म करते हैं कि इस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। प्लस जो आपकी मार्किंग है, जो IO की जो मार्किंग है पर जो नंबर्स वो देते हैं वो आपके WAT उसमें बहुत मैटर करता है, WAT और SRT। तो आइए WAT के बारे में आगे बताते हैं। इन WAT टेस्ट you will be shown 60 word and 60 word will be displayed on the screen and you will be given 15 seconds for each word to read and write a sentence. This is not the test of your English or your grammar. This is the test of your imagination. You required to imagine the whatever you think and write a sentence about the word shown to you on the screen, and one after another the word will be displayed and you will be completed your whole test in only 15 seconds of 60 words. तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम होती है कि 15 सेकेंड्स में वर्ड्स को पढ़ना और उस पर एक सेंटेंस लिखना, और बहुत स्पीड से ये टेस्ट होता है, बिकॉज आपको द मोटो ऑफ द टेस्ट इज़ टू गेट योर फर्स्ट रेस्पॉन्स. द फर्स्ट रेस्पॉन्स इज कॉल्ड योर साइकोलॉजी, सो दैट टाइम इज गिवन वेरी शॉर्ट. You are not required to think या overcome your idea. What your psychology is comes to your first response. So that write whatever you think in first time you think, write the sentence. Okay. So there will be two types of there is three types of word will be displayed as you see. आपके जो वर्ड है वो तीन तरीके के वर्ड होंगे. फर्स्ट वर्ड पॉजिटिव, सेकंड टाइप ऑफ वर्ड जो होंगे वो होंगे नेगेटिव, और जो थर्ड टाइप के वर्ड है वो है न्यूट्रल. तो वेदर आप पॉजिटिव वर्ड बना रहे हैं या नेगेटिव वर्ड बना रहे हैं या न्यूट्रल वर्ड पे लगा रहे हैं, आपको एक अच्छा सेंटेंस लिखना है और आपका रेस्पॉन्स पॉजिटिव होना चाहिए. अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे. जो पॉजिटिव वर्ड है, सबसे पहले माय सजेशन इज कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हुए कभी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है. अगर सपोज करो कोई पॉजिटिव वर्ड है लव, तो आपने लव रिमूव हेट, आपने सेंटेंस लिखा लव रिमूव हेट, बट यू यूज द वर्ड हेट हेयर. वर्ड इज पॉजिटिव एंड यू राइट ए नेगेटिव वर्ड इन योर सेंटेंस, सो इट विल शो योर नेगेटिव रेस्पॉन्स. तो कभी भी अगर किसी वर्ड का सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है. तो लव करना क्या है, अब लव को किसी अच्छी चीज़ से जोड़ सकते हैं. जैसे लव मदर के साथ आप जोड़ सकते हैं, मदर इज सिंबल ऑफ लव. फादर, टीचर, कंट्री के साथ आप जोड़ सकते हैं. सोल्जर्स लव कंट्रीज या सिटीजन्स लव कंट्री.
कंट्री के साथ जोड़ सकते हैं, और बहुत सारी, लव, नेचर के साथ लव, जैसे पोएट लव नेचर, तो या एवरीबडी लव नेचर। तो देर इज लॉट ऑफ, दिस इज योर इमेजिनेशन, थिंक्स वॉट एवर यू थिंक्स, बट थिंक पॉजिटिव। आप लव को किसी अच्छी चीज़ के साथ कनेक्ट करो। सेम आप नेगेटिव वर्ड के साथ भी करना है। सपोज करो नेगेटिव वर्ड है इम्पॉसिबल, किसी भी नेगेटिव वर्ड का सेंटेंस लिखते समय उसको पॉजिटिव चीज़ से लिंक करना है। अगर आप नेगेटिव वर्ड को बना रहे हैं तो पॉजिटिव वर्ड से उसको लिंक कर दीजिए। इम्पॉसिबल का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, या उसको डिनाई करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, या पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्क इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस, बाय रेगुलर प्रैक्टिस, बाय कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। आप उसको किसी पॉजिटिव वर्ड से लिंक करना है और सेंटेंस बनाना है। तो आपने किसी भी नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज क्राइम, वर्ड इज क्राइम। आपने सेंटेंस बनाया कि मर्डर इज ए ह्यूज क्राइम। नाउ द सेंटेंस इज क्राइम एंड यू यूज द अनदर negative word, that is murder. Never do this. और या फिर मर्डर वर्ड आता है और आपने लिखा मर्डर इज ए क्राइम, फिर आपने एक नेगेटिव वर्ड को बनाने के लिए दूसरे नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया। ये नहीं करना है। आपने नेगेटिव वर्ड को बनाने के लिए पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है अगर उस पर सेंटेंस लिखना है। जैसे आप क्राइम के लिए लिखेंगे, आप क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, क्राइम के अगेंस्ट आप कंपेन चला सकते हैं, या स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अलर्टनेस ऑफ पुलिस एंड अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स, अवेयरनेस ऑफ विमेन, अवेयरनेस, अलर्टनेस, स्ट्रिक्ट रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके की चीज़ें से क्राइम कंट्रोल हो सकता है। तो आपने एक नेगेटिव वर्ड्स को बनाने के लिए पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। कभी भी नेगेटिव वर्ड के लिए दूसरा नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। सेम थिंग फॉर न्यूट्रल वर्ड, जस्ट लाइक पेन, टेबल, चेयर, वॉट एवर थिंग्स। सो मेक ए स्ट्रॉन्ग सेंटेंस लाइक, just like table is the stair of success for children or student. So never use negative things, use positive, something positive and strong, something meaningful आपको यूज करना है। अभी कुछ और चीज़ें जो आपको WAT में ध्यान देने वाली चीज़ें, कि आपने डूज और डोंट्स, पहले डूज की बात करता हूं मैं, या पहले डोंट्स की बात करता हूं। डोंट्स क्या नहीं करना। सबसे पहले प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना, प्रोनाउन और किसी के नाम का यूज़ नहीं करना। नाउन जैसे प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, दे। डोंट यूज आई लव माई कंट्री, ही लव कंट्री, ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन, सी इज़ ब्यूटीफुल। इस तरीके से ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे का यूज़ नहीं करना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने शुड का इस्तेमाल नहीं करना। शुड, मस्ट, यानी एडवाइस, ऑर्डर,
ये सब यूज़ नहीं करना। अवॉइड शुड मे माइट, या इसको बोलते हैं प्रीचिंग, उपदेश देना, एडवाइस देना, सजेशन देना, ये सब नहीं करना है। फिर थर्ड चलते हैं, प्रोवर्ब। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दीज आर प्रोवर्ब। डू नॉट यूज प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का यूज़ करने से आपका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर द प्रोवर्ब्स, दिस इज नॉट योर साइकोलॉजी। सेकेंड थिंग, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ एज sunrise is in the east, earth round the sun, महात्मा गांधी was a great leader और महात्मा गांधी was freedom fighter, this is truth, universal truth। और history, whatever history, GK, don't write these things, GK, India independent in 1947, तो ये कि दीज आर हिस्ट्री, दिस इज़ नो साइकोलॉजी, दिस इज़ नॉट योर साइकोलॉजी। तो इस तरीके के सेंटेंस का आपके साइकोलॉजिस्ट पे कोई भी आपके इस रेस्पॉन्स का कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कोई मार्किंग मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड, नेवर, ऑलवेज, इस तरीके के वर्ड्स को अवॉइड करना है। ये आपके बार बार आएंगे, ये सेंटेंसेस में नेवर और ऑलवेज के यूज़ को अवॉइड करना है। 60 वर्ड्स में 5, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, गुड। ऑलवेज कैंडिडेट की हैबिट होती है गुड का इस्तेमाल करना, ए गुड डॉक्टर, ए गुड लीडर। सो अवॉइड द वर्ड दैट इज गुड, रादर देन टू यूज गुड, यूज सिंपल ए डॉक्टर। डॉक्टर इज ए गॉड। आप लिखोगे कि ए गुड डॉक्टर सेव द क्या बोलते हैं सोसाइटी, और ए गुड डॉक्टर सर्व सोसाइटी, डॉक्टर सर्व सोसाइटी। अवॉइड द वर्ड लाइक गुड, ए गुड प्लेयर, ए गुड कैप्टन, अवॉइड दीज थिंग्स। नाउ लास्ट थिंग इज imperative। imperative sentence, open the door, give me water, hard work, do hard work। so avoid imperative sentence। imperative sentence नहीं लिखना है, order advice और imperative sentence नहीं लिखना है। अभी now do's, क्या करना क्या है। आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ नहीं करनी है, तो फिर करनी क्या है। आपने फैक्ट्स, ऑब्जर्वेटिव, इस तरीके के सेंटेंस लिखने हैं। जैसे लव पे मैंने बताया, लव, मदर इज सिंबल ऑफ लव, मदर लव्स हर पेरेंट्स, ये फैक्ट्स है, ऑब्जर्वेशन है, ऐसे सेंटेंस बनाना है। कंट्री, सोल्जर्स सर्व फॉर कंट्री, या सिटीजन्स सर्व फॉर कंट्री। टैक्स पेयर्स आर द रियल हीरोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है तो टैक्स पेयर जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग वो करते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सेंटेंस आपने लिखना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, कैंडिडेट बोलते हैं कि हम 15 सेकेंड्स में एक सेंटेंस कैसे लिखें। इट विल बी पॉसिबल बाय योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में हो सकता है 20
सेकंड्स या 25 सेकंड्स में आप सेंटेंस लिख पाएँ। फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 15 सेकंड्स में एक मीनिंगफुल और अच्छे सेंटेंस आप लिख पाएंगे। और कंटिन्यू 60 सेंटेंसेस की जो सीरीज़ है उसको आप 15 सेकंड्स ईच के हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ज़रूरी चीज़ बताई कैंडिडेट कि आपको क्या करना है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो न्यूट्रल सेंटेंस है, आपको किसी अच्छे सेंटेंस अच्छे वर्ड से किसी पॉजिटिव वर्ड से या किसी पॉजिटिव थिंग से लिंक करना है। और किसी भी नेगेटिव वर्ड को बनाने के लिए दूसरे नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और पॉजिटिव वर्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। और हर समय अच्छी और पॉजिटिव चीज़ से लिंक करके और उसी को इस्तेमाल करके आपने सेंटेंस बनाना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।